नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका उत्तर प्रदेश के नंबर 1 विश्वसनीय चैनल जय महादेव विद्याकुल पर। मैं हूं ऋषि द्विवेदी, आपका हिंदी का शिक्षक, और आज हम पढ़ने वाले हैं अनिवार्य संस्कृत का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, संस्कृत भाषा या महत्वम। इस पाठ में पढ़ेंगे क्या, तो इसमें आप व्याख्या समझेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इस समय जो नया पैटर्न है उसमें जो पेपर में प्रश्न आ रहे हैं वे केवल संदर्भ सहित व्याख्या के आ रहे हैं, संस्कृत के गद्यांशों के और संस्कृत श्लोकों के। तो हम आपको क्रमबद्ध रूप से पूरी व्याख्या समझाएंगे, एक एक शब्द की व्याख्या समझेंगे। और जब बात संस्कृत भाषा की हो, उसके महत्व की हो, तो फिर बात ही क्या करना, बहुत बढ़िया समझेंगे। एक देश जिसकी भाषा, एक भाषा, आप सोचो कि जिस देश में पैदा हुए हो वहां की एक ऐसी भाषा है जिससे पूरे देश की, पूरे विश्व की भाषाओं का विकास हुआ है, संस्कृत भाषा। उसके महत्व को समझना है। कुछ मत समझो, केवल बस इतना समझ लो कि आपके देश की भाषा है, आपको सौभाग्य मिला है उसे पढ़ने का। तो आओ पढ़ते हैं, एक एक लाइन का अर्थ समझेंगे। बहुत छोटे छोटे खंडों में मैंने विभक्त कर दिया है कि आपको अर्थ समझने में कोई दिक्कत ना हो। एक लाइन पढ़ोगे, एक लाइन का अर्थ मिलेगा। कैसे व्याख्या करनी है वो सब मैं बताऊंगा, एक एक शब्द का अर्थ बताऊंगा, कोई समस्या नहीं है। तो चलिए अब हम पाठ को पढ़ेंगे, एक एक शब्द पढ़ेंगे और एक एक लाइन पढ़ करके एक एक लाइन की हिंदी आपको बताएंगे। बिल्कुल कोई परेशानी, कोई चिंता नहीं करनी, बस केवल आपको करनी है पढ़ाई और पढ़ाई। कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएंगे, साथ ही सेशन को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे यदि आप नए हैं तो, और सेशन को लाइक करेंगे। जहां जहां तक देखो, बात अब सिलेबस की नहीं रह गई भाई, बात इज्जत की है, देश की है, संस्कृत भाषा की है। तो अब यहां पर कक्षा 11, 12, 10, 9 नहीं मैटर करता, यहां पर मैटर करता है कि भारत का हर एक नागरिक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक, हर एक व्यक्ति के फोन में वीडियो होनी चाहिए। क्यों? सबको पता चले संस्कृत भाषा का आखिर महत्व क्या है। क्योंकि यह केवल एक क्लास से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, या हमारे सम्मान, हमारे भौकाल से जुड़ा हुआ मामला है। क्योंकि हमें चाहिए अपनी भाषा का महत्व समझना, क्योंकि भाषा हमारी है तो समझेगा कौन आखिर। तो चलिए एक एक लाइन पढ़ेंगे, एक एक लाइन का अर्थ समझेंगे। लाइन क्या है? धन्योयम भारत देशः यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भावनी शब्द संदोह प्रसविनी सुर भारती। शब्द संदोह प्रसविनी सुर भारती। सुर भारती देव भाषा। धन्योयम भारत देशा, धन्योयम धन्य है भारत देशा, भारत देश धन्य है ही। भौकाली लोग रहते हैं यहाँ पे, देख रहे हो चारों तरफ भौकाल मचा रहता है। तो भारत देश तो धन्य है ही। अब और क्यों धन्य है यह जान लेते हैं। यत्र समुल्लसित जनमानस पावनी भव्य भावोद्भाविनी शब्द संदोह प्रसविनी सुर भारती। जहां मनुष्यों के चित्त को शुद्ध करने वाली, जनमानस पावनी, जन मनुष्य, मानस मन, पावनी पवित्र करने वाली, भव्य भावोद्भाविनी अच्छे भाव, भव्य अच्छे भाव, उद्भाविनी पैदा करने वाली, अच्छे भावों को पैदा करने वाली, शब्द संदोह प्रसविनी शब्दों के समूह को जन्म देने वाली। भाषा क्या है? भाषा, बहुत मूल बात समझो कि भाषा है क्या आखिर। तो भाषा क्या है? आप अपने विचारों को आगे बढ़ा पाए तो कैसे बढ़ा पाओगे? पहले अक्षर बनेगा, अक्षर जुड़ेगा, शब्द बनेगा, और शब्द से भाषा बनेगा, सब वाक्य बनेगा। और फिर आप किसी से कहोगे कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो एक वाक्य है ना, मैं तुमसे प्यार करता हूं, एक लाइन बनी, पहले अक्षर बना फिर शब्द बना। तो अपने भाव की अभिव्यक्ति के लिए जो हम प्रयोग करते हैं मौखिक अभिव्यक्ति के लिए, उसे भाषा कहते हैं। तो शब्द संदोह प्रसविनी शब्दों के समूह को जन्म देने वाली सुर भारती देववाणी सुशोभित होती है। कहां पर? जहां पर, वही तो भारत देश है, वही तो भारत है जहां पर इतनी सुंदर भाषा, संस्कृत भाषा, जिसमें मैं आपको आगे बताऊंगा कि विश्व के तमाम देशों की भाषाओं के व्याकरण संस्कृत को देखकर बनाए गए। ठीक है, क्या कहते हैं कि विद्यमानेश निखिलस्यपि वाङ्मयेषु अस्याह वाङ्मयम् सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते। कहते हैं कि जो वर्तमान समूह है, जो वर्तमान में विद्यमान उपस्थित संपूर्ण साहित्य है, वाङ्मय का अर्थ क्या होता है? साहित्य। उसमें, उस सभी साहित्यों में अस्याह वाङ्मयम् सर्वश्रेष्ठम, अस्याह किसका? संस्कृत का। हमारी भाषा जो है ना, संस्कृत हमारी भाषा, अपनी भाषा। संस्कृत को राष्ट्रभाषा होना चाहिए था, लेकिन लोग क्या है ना कि थोड़ी देर कुछ दिन गुलामी रही और उसके बाद कुछ नेता लोग आए और कांड करके चले गए। तो हमारी भाषा राष्ट्रभाषा संस्कृत नहीं बन पाई। नहीं तो जिस भाषा से पूरे विश्व के भाषाओं का जन्म हुआ हो, वह जिस देश की भाषा, उसे कितना भौकाल में रहना चाहिए। ठीक है, तो कैसा है संस्कृत का साहित्य? विश्व के जितने भी साहित्य हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ है संस्कृत का साहित्य। अस्याह
वांग्मयम अस्याह, इसका वांग्मयम साहित्य सर्वश्रेष्ठम, सर्वश्रेष्ठ है, सुसंपन्नम, केवल सर्वश्रेष्ठ इसलिए नहीं है कि किसी ने बना दिया, सुसंपन्नम भरा पूरा है, बिल्कुल स्वर्ण रचित है, देवों की भाषा है, ऐसे आम आदमी की भाषा नहीं थी। पहले देवता लोग संस्कृत में बोलते थे, जैसे हम लोग हाउ आर यू कहते हैं, वे संस्कृत में इस बात को कहते थे, पूछते थे एक दूसरे से कि आप कैसे हैं, ठीक है। संपूर्ण साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। सोचो अगर आज के समय में संस्कृत भाषा बोली जा रही होती तो आप किसी से पूछते कि तुम कैसे हो, तो इसका संस्कृत क्या इस्तेमाल करते? सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे, सभी लोग बताओगे तुम कैसे हो, हाउ आर यू, अंग्रेजी पता है सबको, तुम कैसे हो हिंदी पता है, संस्कृत लिख करके बताओ कमेंट सेक्शन में। और साथ ही सेशन को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, क्योंकि मैंने आपको बताया हमारे यहां यह मान्यता है कि ज्ञान और पूजा तभी सफल होता है जब गुरु को गुरुदक्षिणा मिले और पंडित जी को दक्षिणा मिले। तो यदि आप गुरुदक्षिणा नहीं देंगे तो आपको ज्ञान कैसे आपका फलित होगा? इस और गुरुदक्षिणा है क्या? डिजिटल माध्यम में गुरुदक्षिणा है शेयर करना, सब्सक्राइब करना, करते रहो, काम होता रहेगा, ठीक है। इयमेव भाषा संस्कृताम अपि लोके प्रथिता अस्ति, संस्कृत नामना अपि, इयमेव भाषा संस्कृत नामना अपि, किस नाम से प्रसिद्ध है? जौने भाषा हम लोग इतना चर्चा करता है वो भाषा कौने विषय में प्रसिद्ध है? तो वो भाषा किस नाम से प्रसिद्ध है? वो भाषा संस्कृत नाम से प्रसिद्ध है। इयमेव भाषा संस्कृत नामना अपि लोके प्रथितास्ति, लोक में प्रसिद्ध है, दुनिया में प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है? संस्कृत भाषा के नाम से प्रसिद्ध है, उसे संस्कृत भाषा कहा जाता है, ठीक है। यही भाषा संस्कृत नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है तो देव भाषा। तो हमने पहले कहा इसे देव भाषा, लेकिन हम इसे संस्कृत भी कहते हैं, मतलब नाम की बात है ना, जैसे हम संस्कृत कह लें, देव भाषा कह लें, कुछ भी लें, विभिन्न नाम है एक भाषा के, तो यह संस्कृत नाम से विश्व में प्रसिद्ध है। अस्माकम रामायण महाभारत, हमारे रामायण महाभारत, आप जानते होंगे रामायण, भगवान राम पैदा हुए, उनके जन्म से लेकर के रावण को मारने तक, राज्य करने तक, लवकुश के पैदा होने तक, सब देखा होगा टीवी में। तो वो जो कहानी है वो रामायण में लिखी हुई है। रामायण किस में लिखी है, किस भाषा में? संस्कृत भाषा में रामायण लिखी गई। वो तो बाद में तुलसीदास जी ने उसको अवधी में लिख दिया तो ज्यादा सभी लोग पढ़ने लगे। पहले वो संस्कृत में लिखी थी। किसने लिखी थी? आदि कवि वाल्मीकि ने, जो पहले कवि हुए। कुछ नहीं आता था उनको। लोग कहते हैं कि वाल्मीकि जी जो थे डकैती करते थे, लोगों को मार के धन छीन लेते थे। एक दिन अचानक से कोई विद्वान आदमी उनसे मिला तो उनसे कहा कि भैया काहे ही करते हो? तो उन्होंने कहा कि हम अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं इससे। तो उन्होंने कहा कि क्या तुम्हारे परिवार वाले खुश हैं तुम्हारे काम से? कहीं हाँ खुश तो जरूर होंगे। तो कहीं चलो पूछ के दिखा दो। अब उन विद्वान आदमी 3-4 लोग थे, उनको पेड़ में बांधा उस आदमी ने और अपने घर पूछने गया। कौन आदमी? वाल्मीकि। अपने घर पूछने गया कि जो मैं पाप करता हूं, लोगों को मार के पैसे लाता हूं, तुम खाते हो, उसमें पाप के हिस्सेदार हो? तो उनके घर वालों ने कहा हम काहे होंगे भाई, तुम कहीं से भी लाओ, तुम्हारा काम है कमाना, अच्छा करो बुरा करो, हम नहीं जानते। लौट के आया आदमी, उन्हें खोला और उनके पैरों में गिर पड़ा। कहा क्या करूं? उन्होंने कहा राम राम जपो। तो उस वाल्मीकि ने कहा कि मैं जीवन भर तो लोगों को मारता रहा, हत्या करता रहा, किसी का धन छीन लिया, किसी का सर काट दिया, किसी को गड्ढे में ढकेल दिया। अब राम कैसे? राम निकलेगा ही नहीं मुंह से। मारा है जीवन भर सबको। तो जब मारा है तो विद्वानों ने कहा कि मरा मरा जपो। तो मरा मरा जपा उस आदमी ने। किसने? वाल्मीकि ने। और जब मरा मरा उन्होंने जपा तो देखो उससे पैदा क्या हुआ। अब अगर आप मरा मरा 2 बार लिख दो तो देखो यहां पर एक शब्द बन जाता है राम। तो अब मरा मरा वो जपते रहे, एक समय बाद वो राम राम हो गया। और जब राम राम हो गया तो भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, कहानी पता चली, लिख डाला रामायण। कहा जाता है जिस समय राम जीवित थे, राज्य कर रहे थे, उसके पहले वो रामायण लिख चुके थे। क्या भौकाली आदमी था ना। तो ऐसे तमाम ग्रंथ, महाभारत, कृष्ण को आप जानते हैं, दुर्योधन को आप जानते हैं, पूरा एक चरित्र ही है, एक युद्ध ही है, पूरा कुरुक्षेत्र का इतना बड़ा युद्ध लड़ा गया। वो कहानी कहां है? महाभारत में। आद्य ऐतिहासिक ग्रंथ, ये जो आद्य ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, शुरुआती ऐतिहासिक ग्रंथ हैं हमारे। चत्वारो वेदा, चारों वेद, सर्वा उपनिषदा, सारे उपनिषद, अष्टादश पुराणानि, 18 पुराण। कहा जाता है हमारे कितने पुराण हैं? 18 पुराण, ठीक है, 18 प्रकार के पुराण हैं।
अन्यानि च, अन्य जो भी थे, च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्यमेव भाषायाम लिखितानि सन्ति। जो हमारे महाकाव्य हैं, नाटक हैं, वह सभी इसी भाषा में शुरू में लिखे। कोई भाषा नहीं थी। विश्व जब पैदा हुआ तो केवल संस्कृत भाषा थी। आज भी कुछ लोग व्हाट्सएप पे शेयर कर देते हैं कि नासा को अंतरिक्ष में ओम की ध्वनि सुनाई पड़ी है। देखिए, ओम की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ी नासा को अंतरिक्ष में, लेकिन ओम की ध्वनि ऐसी है कि जब आप ओम बोलते हो तो आप थोड़ी देर बाद शब्द गायब कर देते हो। आपके अंदर से आवाज आती है ना, जब पेट से आवाज निकालना जिसे कहते हैं, तो वही ध्वनि सुनाई पड़ती है हर जगह। तो इतनी महान भाषा है कि कुछ लोग व्हाट्सएप पे ये भी बताते रहते हैं कि नासा शोध कर रहा है, एक दिन वो भाषा को पर कब्जा कर लेगा और अमेरिका की राष्ट्रभाषा घोषित कर देगा संस्कृत को। ठीक है, तो ये सारे महाकाव्यों में, महाकाव्य क्या होते हैं? जैसे रामायण, महाभारत, नाटक, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास ने लिखा, ये सब संस्कृत में लिखे गए। यही भाषा संस्कृत नाम से संसार में प्रसिद्ध है। हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ जो हैं, चारों वेद जो हैं, समस्त उपनिषद जो हैं, 18 पुराण जो हैं, अन्य महाकाव्य, नाटक जो भी हैं, सब इसी भाषा में लिखे गए। ठीक है, इतना महत्व है इस भाषा का। अब सोचो आप, क्या ये केवल क्लास वालों को पढ़नी चाहिए? क्या केवल कक्षा 12 वालों को पता चले कि संस्कृत के कितना महत्व है? नहीं, सबको पता चलना चाहिए। इसलिए आपको क्या करना है, जितने भी लोगों को जानते हैं, सबको ये शेयर करना है, सबसे सब्सक्राइब करवाना है चैनल को, और सबसे इस वीडियो को लाइक करवाना है। क्यों? क्योंकि हमारे देश की सबसे विशिष्ट भाषा का ज्ञान उन तक भी पहुंचे। आगे क्या है? इयमेव भाषा सर्वासम, इयमेव भाषा सर्वासम आर्य भाषाणाम जननीति मन्यते। भाषा तत्व विधिभा, भाषा तत्व विधि जो है, भाषा वैज्ञानिक जो है, इयमेव भाषा, इसी भाषा को सर्व साम आर्य भाषाणाम, समस्त आर्य भाषाओं की जननी, सर्वसाम सर्वश्याम आर्य भाषाणाम। कितनी आर्य भाषाएं हैं? बहुत सारी आर्य भाषाएं। जब आप पढ़ोगे आर्य भाषा विज्ञान को तो आप पढ़ोगे कि आर्य भाषाओं का एक परिवार है। भाषा परिवार होता है, जैसे हमारा परिवार होता है ना, हमारे घर में 4 बच्चे, 5 चाचा, 10 मामा, 20 नाना, तो इसी प्रकार से भाषाओं का परिवार होता है। तो आर्य भाषा का भी एक परिवार है, और उस भाषा में यमेव भाषा, यह भाषा क्या है? जननी मानते हैं इसको, जननी इति मन्यते। जननी क्या मानते हैं? मां मानते हैं इस भाषा को। मां, इसी भाषा सारी भाषा पैदा हुई है। ठीक है, तस्य गद्दे पद्ये चलालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीय श्रुति माधुर्यश्च वर्तते। क्या करते हैं? तस्य गद्दे पद्य, उसके गद्य, संस्कृत का जो गद्य पद्य है, संस्कृत के गद्य पद्य में, अच्छा हम लोग यहां थे, हम नीचे आ गए। ठीक है, भाषा तत्व विधि भी संस्कृतस्य गौरवम बहुविधि ज्ञानाश्रयत्वम व्यापकत्वम च न कस्यापि दृष्टिर विषया। किसी के दृष्टिरे विषया, किसी की आंखों से छिपा नहीं है। क्या नहीं छिपा है? उसका विविध प्रकार के ज्ञान का आश्रय। कहां कहां से ज्ञान का प्रवाह होता है उसमें, उसकी व्यापकता, कितना ज्यादा विस्तृत साहित्य है संस्कृत का, किसी से छिपा नहीं है। ठीक है, संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथ मानीय सम्यक उक्तम आचार्य प्रवरेण दंडिना। संस्कृत के इस महत्व को देखकर, संस्कृत के इस गौरव को देखकर, उस पर दृष्टि डालकर जो आचार्य प्रवर दंडी हुए, दंडी नाम के बहुत महाकवि हुए, पुराने आदमी बूढ़े बूढ़े थे, डंडा लेकर चलते थे, शायद इसीलिए उनका नाम दंडी पड़ गया होगा। तो दंडी जी ने कहा, डंडी नाम नहीं है, दंडी नाम है, डंडी मत कह देना उनको। तो क्या कहा? संस्कृतम नाम दैवी वाग अन्वाख्याता महर्षि भी। संस्कृत को महर्षियों ने ईश्वरीय, संस्कृतम नाम दैवी वाग, संस्कृत देव भाषा है, अन्वाख्याता महर्षि भी, ऐसा महर्षि लोग कहा करते हैं। ठीक है, संस्कृत से साहित्यम सरसम व्याकरणश्च सुनिश्चितम। संस्कृत का साहित्य सरस है, मधुर है, और व्याकरण सुनिश्चित है। इसका अर्थ क्या हुआ? परिष्कृत है, परिमार्जित है, विशिष्ट है। विश्व की सबसे वैज्ञानिक भाषा है संस्कृत, जान लो। ये घमंड होना चाहिए हर भारतीय को। हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ हर आदमी दूसरे दिन अंग्रेजी के ग्रामर किताब खरीद लाता है, उसे पढ़ना ही नहीं है संस्कृत, उसे जानना ही नहीं है संस्कृत क्या होती है। अब ऐसे संस्कृत नहीं जान पाओगे तो एक दिन खुद को भूल जाओगे, फिर कहोगे कि अब हम दूसरे देश वालों से तुलना करोगे कि भारत उतना अच्छा नहीं है, उतना डेवलप। भाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। अंग्रेजी पढ़ के
कुछ नहीं होगा। ठीक है, संस्कृत पढ़ो। क्यों पढ़ो? क्योंकि देव भाषा है, भगवान की भी कृपा रहेगी। सोचो पुराने लोगों पर, भगवान, पुराने लोग जो संस्कृत पढ़ते रहे होंगे उनको पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं पड़ती होगी। क्यों? सारे मंत्र संस्कृत में ही तो लिखे हैं, कहीं ना कहीं आ जाते होंगे, रास्ते में पढ़ लेते होंगे। तस्य गद्दे पद्दे चलारित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीय श्रुति माधुर्यश्च वर्तते। क्या है कि उसके गद्य एवं पद्य में लालित्य, भाव की अभिव्यक्ति, सामर्थ्य और अनुपम श्रुति माधुर्य है। संस्कृत सुनिए तो मजा आ जाता है। जैसे रावण ने लिखा, क्या कहा जाता है, रावण ने लिखा है जो शिव तांडव स्तोत्र है, जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पावित स्थले। अब इसको सुनो तो मजा आता है, समझ में भले ना आए, नहीं आता है, लेकिन मजा तो आता है। तो संस्कृत सुनने में बड़ी आनंददायी है, बहुत मधुर तरीके से लिखी गई है। ठीक है, किम बहुना, अधिक क्या कहें, चरित्र निर्माणार्थम यदृशीम सत प्रेरणाम संस्कृत मांगमयम ददाति न तदृशीम किंचिदन्यते। ज्ञान लेते हो ना, मोटिवेट होते हो ना, मोटिवेशन सुनते हो, वो मोटिवेशन ज्ञान ना जो संस्कृत में कहीं नहीं है। तो मोटिवेशन अगर चाहिए, जैसे लोग रसविरति सुना देते हैं कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, या और दूसरे ज्ञान लाके रख देते हैं, वो हिंदी का ज्ञान है, दूसरी भाषाओं में अंग्रेजी में ला देते हैं कि योर सिग्नेचर बिकम ये वो ऑटोग्राफ ऐसा वैसा। इससे सबसे ज्यादा जो ज्ञान है वो संस्कृत में है। यानी अगर आपको चरित्र निर्माण करना है तो क्या करना है, यदृशीम सत प्रेरणाम संस्कृत वाङ्मयम ददाति, जो प्रेरणा आपको संस्कृत वाङ्मय, संस्कृत साहित्य देगा, न तदृशीम किंचित अन्यते, अन्यत कहीं अलग वैसा ज्ञान नहीं है, सब बेकार साहित्य हैं, संस्कृत को देखकर पैदा हुए हैं। सोचो आज आप अंग्रेजों को देखकर कपड़ा पहनते हो, टाई लगाते हो, सूट पहनते हो, बिल्कुल जूता पहन लेते हो। एक समय था जब वो लोग अपनी भाषा, हमारी भाषा को देख करके बना रहे थे। कितना पीछे हो आप लोग। आपने अपना धोती कुर्ता छोड़ दिया पहनना, अपना पूरा वस्त्र विन्यास बिल्कुल अंग्रेजों की तरह कर लिया। हमारे यहां भी बिल्कुल वही सिस्टम चल रहा है, सब जगह होटल रेस्टोरेंट पब लोग जा रहे हैं, कोई मंदिर नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो लोग जाते हैं। तो भैया अपना क्या करोगे, अपना क्या बनाओगे, स्वयं की उन्नति कब करोगे, अपने लिए कब सोचोगे? सोचना पड़ेगा ना। अपनी भाषा पढ़ोगे तब तो अपने लिए दिमाग आएगा। जब कूड़ा भरोगे दिमाग में तो कहां से ज्ञान आएगा? तुम्हारी भाषा को पढ़ करके। अभी एक फिल्म आई ओपेनहाइमर, एक आदमी था ओपेनहाइमर नाम का, जिसने बनाया क्या बम। कौन सा बम? जो द्वितीय विश्व युद्ध में गिराया गया हिरोशिमा नागासाकी पर, परमाणु बम। उसने गीता के श्लोक को कोट करके बताया कि भैया मैंने विनाश का सबसे बड़ा हथियार बना दिया है, मैं बहुत परेशान हूं, गीता को पढ़कर अपना ज्ञान दुरुस्त कर रहा हूं। ठीक है, तो ये महत्व है आपके धर्म ग्रंथों का। लेकिन पढ़ोगे है नहीं तो फिर कहोगे अच्छे नंबर नहीं आते। अरे पढ़ो, गीता भी पढ़ो साथ में। ठीक है, एक श्लोक गीता का रोज पढ़ो। ठीक है, तो इससे क्या होगा? चरित्र निर्माण होगा आपका। मूलभूतानाम मानवीय गुणानाम यदृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते, नान्यत्र तदृशी। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना, जैसी व्याख्या संस्कृत साहित्य में है, वैसी अन्यत्र, अन्य कहीं भी नहीं है। ठीक है, दया, दानम, शौचम, औदार्यम, अनुसूय, क्षमा, अन्य चाने के गुणाः अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन सज्जायन्ते। जो दान है, दानम दया, जो दया है, दानम दान, शौचम यानी पवित्रता, औदार्यम यानी उदारता, अनुसूय मतलब ईर्ष्या न करना, क्षमा तथा अन्य जितने भी गुण हैं, इस साहित्य के अध्ययन से, मैंने अभी गीता का नाम लिया आपसे, एक श्लोक पढ़ो, ये सारे गुण आपके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, ये केवल हमारे साहित्य, संस्कृत साहित्य में लिखा, कहीं और नहीं लिखा गया। अंग्रेजी कोई एक किताब दिखा दो, मैं मान जाऊंगा जिसमें ये सारे गुण हो, केवल और केवल इसी साहित्य में है। ठीक है, संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, संस्कृत साहित्य के आदि कवि, पहले कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास जिन्होंने 18 पुराण, महाभारत सब कुछ लिखा, कवि कुल गुरु कालिदास, और कालिदास जितना महान कवि। कहा जाता है एक बार कवियों की गणना हो रही थी, सभा बैठी थी, तो सब लोगों ने कहा देखो आप उंगलियों के हिंदी में नाम जानते हो, इस उंगली को अनामिका कहते हैं, इसे कनिष्ठिका कहते हैं, इसे अनामिका क्यों कहते हैं जान लो। तो एक सभा हो रही थी, भैया महान कवि कौन है इस देश का? तो 4-5 लोग जो दादा लोग थे, दंडी जैसे डंडा वंडा लिए बैठे थे, उन्होंने गिनना शुरू किया। तो पहले पर आ गया कालिदास। अब दूसरी उंगली के लिए नाम ही नहीं मिल रहा था,
क्यों? क्योंकि कालिदास जितना महान कोई कवि था ही नहीं, तो इसका नाम पड़ गया अनामिका, बिना नाम वाली उंगली। सोचिए कितने महान कवि हैं। अन्य च भास भारती भवभूत्यादयो महाकवयः स्वकीय ग्रंथ रत्नैः अद्यापि पाठकानां हृदय विराजन्ते। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास तथा अन्य कवि भास भारती भवभूति आदि महाकाव्य अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। इयं भाषा स्माभि मातृ समम सम्माननीया वंदनीया च। यह भाषा हमारे लिए, स्माभि हमारे लिए, मातृ समम माता के समान, सम्माननीय सम्माननीय है, वंदनीय और वंदनीय है। यतो भारत मातुः स्वातंत्र्यम गौरवम अखंडत्वम सांस्कृतिक एकत्वम संस्कृतेनैव सुरक्षित शक्यन्ते। यह भाषा हमारे लिए कैसी है? माता के समान है। तो यतो भारत मातु स्वातंत्र्यम गौरवम अखंडत्वम सांस्कृतिक एकम संस्कृतेनैव सुरक्षित शक्यन्ते। इयं संस्कृत भाषाया सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्ति। यह जो भाषा है हमारी ना, भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित हो सकती है। इस दुनिया में जब तक आप अपने लिए कुछ नहीं बनाओगे, जब तक अपना घर नहीं बनाओगे, तब तक अपने घर की सफाई नहीं करोगे। वही बात है, आप यदि अपनी भाषा को सुंदर नहीं बनाओगे तो कहां जाओगे? किससे? अंग्रेजी में सबसे बात करोगे, फिर कहोगे भारत महान है, कैसे माना जाएगा? तुम्हारी भाषा नहीं है अंग्रेजी। 6000 से ज्यादा भाषा भारत में बोली जाती हो, तुम बोलते हो अंग्रेजी, तो कैसे भौकाल बनेगा तुम्हारा? तुम संस्कृत बोलो ना भाई, तो बोलो संस्कृत, तभी तो तुम्हारा देश सुरक्षित रहेगा, अखंड रहेगा। अब अंग्रेज आते हो, तुम संस्कृत बोल रहे हो तो समझ ही नहीं पाते, भाग जाते बेचारे, लेकिन नहीं, बोल ही नहीं रहे हो। उसके बाद यह संस्कृत भाषा समस्त भाषाओं में सबसे प्राचीन एवं श्रेष्ठ है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्ति ततः सुष्ठुक्तम, इसलिए उचित ही कहा गया है, सुष्ठुक्तम उचित ही कहा गया है। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाणी भारती। देववाणी सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर एवं दिव्य है। अब इस पाठ का केवल व्याख्या पूछा जाना है और 2-2 लाइन पूछी जाती है, इसीलिए मैंने आपको 2-2 लाइन का अलग अलग करके अर्थ बता दिया है। आप इसको पढ़ लोगे, लेकिन लिखना होता है बेटा संदर्भ। तो संदर्भ लिखने का बहुत सरल तरीका यह है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अनिवार्य संस्कृत के संस्कृत भाषाया महत्वम पाठ नामक पाठ से उद्धृत है। बस केवल इतना पढ़ लेना है, आपके 5 नंबर आपकी जेब में है। ठीक है, तो सभी लोग इस पाठ को पढ़ेंगे। साथ ही जय महादेव विद्याकुल फ्री टेस्ट आपको ज्वाइन करना है। क्यों? क्योंकि वहां पर इस क्लास का होगा टेस्ट। जब आप ये क्लास देख रहे हैं तो आपको सेशन को शेयर करते रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और सभी को, यहां तो कक्षा का महत्व समाप्त हो गया ना, अब तो पूरे भारत की बात है। सभी को संस्कृत भाषा का महत्व बताना है, सबके साथ शेयर करना है और बने रहना है हमारे साथ। ज्वाइन करना है जय महादेव विद्याकुल फ्री टेस्ट, जहां पर आपका टेस्ट होगा इसी पाठ का और अन्य सभी क्लासेस का जो होता है, जितनी भी क्लासेस जय महादेव विद्याकुल चैनल पर चलती हैं, सबका टेस्ट होता है। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।